चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वायरस युद्ध के बाद नया युद्ध राग छेड़ा है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए खाड़ी से खौफनाक चक्रव्यूह, यहां एटम बम फट सकता है। चांद की रहमत मांगता इंसान, बस्तियों में बरसता बारूद, मटिया मेट होती इमारत, किसी के घर पर रॉकेट गिरा, किसी के सिर पर बम फटा, किसी की दुनिया तबाह हो गई, कोई इलाका बारूदी धमाके से उड़ गया। जमीन की जंग में जिंदगियां खाक हो रही हैं। इस खूनी खेल को दुनिया देख रही है। युद्ध रोकने की कोशिशें जारी है, शांति की अपील हो रही है। इजराइल और हमास के खूनी संघर्ष ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। कोई फिलिस्तीनी हमास के साथ है तो कोई खुलकर इजराइल का पक्ष ले रहा है। लेकिन खाड़ी मुल्क के इस भीषण युद्ध के बीच एक दूसरे के बैटल ग्राउंड में चिंगारी भड़काने की साजिश की जा रही है। फारस की खाड़ी से करीब 4000 किलोमीटर दूर ये दुनिया का सबसे दुर्गम रण क्षेत्र है, जहां एक नहीं दो महाधूर्त देश युद्ध का माहौल बना रहे हैं। यकीन मानिए, जैसे युद्ध की तैयारी इस बैटल ग्राउंड में है, उसका अंजाम रूह कपा देने वाला होगा। ये वॉर फ्रंट है LAC, वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बीते 2 बरस से सबसे डेंजरस वॉर जोन है, जहां चीनी सेना मोर्चा लेकर बैठी है, जहां ड्रैगन आर्मी के विस्फोटक हथियारों का जखीरा है, जहां रेड आर्मी की रॉकेट फोर्स की मिसाइलें रेडी, जहां परमाणु बमों का गोदाम जुटा लिया गया है। उस वॉर फ्रंट से महायुद्ध का क्लियर सिग्नल मिला है। मक्कार चाइनीज कमांडर के ऑर्डर पर नरसंहार के हथियारों की शिफ्टिंग LAC के करीब की जाने लगी है। सबूत है सैटेलाइट कैमरे में कैप्चर ये तस्वीरें। ये धोखेबाज दुश्मन की पोल खोलने वाली तस्वीर है। उस फरेबी कायर की कलई खोलती तस्वीर जो LAC पर पिटने के बाद भाग खड़ा हुआ था। 9 महीने तक LAC पर डेरा डालने वाली ड्रैगन आर्मी के टैंक इसी इलाके से लौटे थे। लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी सेना को फटकने तक की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन ड्रैगन फिर से फड़फड़ाने लगा है। चीनी सेना ने LAC के करीब अपने आर्मी बेस पर हथियारों का जखीरा जुटाना शुरू कर दिया है। LAC के उस पार चीन का रुतोग बेस है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि चीन ने यहां न केवल सैनिकों को तैनात किया है, बल्कि रुतोग सैन्य अड्डे पर महाविस्फोटक हथियारों की तैनाती कर दी है। सैटेलाइट कैमरे में 11 मई को कैप्चर तस्वीरों से ड्रैगन के वॉर प्लान का खुलासा हुआ है। रुतोंग बेस पर रेड आर्मी ने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन कर युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। बेस की आसमानी तस्वीरों में चीनी सेना के हथियारों का जमावड़ा साफ दिख रहा है। शी जिनपिंग की साजिश के तार LAC के साथ LOC से भी जुड़ रहे हैं, जहां चीन का पिट्ठू पाकिस्तान ड्रैगन की शह पर बारूदी तमाशेबाजी पर उतर आया है। रेड आर्मी के एक्शन में आने के साथ ही पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस पर जंगी जेटों की तैनाती की जानकारी है। स्कर्दू एयरबेस लद्दाख के सबसे करीब का जंगी अड्डा है। इतना ही नहीं, LOC के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना का जंगी जुनून भी दिखने लगा है। पाकिस्तान ने जम्मू के कानाचक सेक्टर में ड्रोन से घुसपैठ की। ड्रोन से घुसपैठ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे कानाचक सेक्टर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जम्मू के कानाचक थाने में पड़ने वाले गजनसू इलाके में कुछ गांव वालों ने रात को पाकिस्तानी ड्रोन को मंडराते देखा था। पाकिस्तानी सेना की खुराफात में इजाफा बाजवा के LOC दौरे के साथ ही शुरू हो गया था। ईद के दिन बाजवा LOC पर आया था, जहां उसने सैनिकों के साथ नमाज अता की। बाजवा के LOC टूर के साथ ही बारूदी बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स फड़फड़ाने लगे। पाकिस्तान इस वक्त कोविड-19 की आड़ में भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है, और वो ये तैयारी कर रहा है कि कैसे अब नए मरले में वो आतंकवादी जो है गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए भी भेजेगा और लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़रिए भी भेजेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि जो पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है भारत का, वहाँ से भी वो भेजेंगे। और ये जो इन्होंने करतारपुर का रास्ता खोला था सिख यात्रियों के लिए, ये कोई गुडविल जेस्चर नहीं था पाकिस्तान आर्मी का। ये बेसिकली इन्होंने खोला है ताकि यहाँ से आतंकवादियों का आना जाना जो है उसके लिए एक रास्ता बनाया जाए। एक मोर्चे पर चीन, दूसरे पर पाकिस्तान, जिससे जितना बन पड़ रहा है भारत को उकसाने की कोशिश में जुटा है। जिनपिंग का हुक्म मानने वाला बाजवा महामारी काल में जोखिम मोल लेने की फिराक में है। पंजाब बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी फौज की काली करतूत के सबूत मिले हैं, जहां सरहद पार से आया हथियारों का जखीरा और नशे की खेप BSF की टीम ने बरामद की। बॉर्डर पर BSF ने सर्च ऑपरेशन में 2.5 किलो हेरोइन,
एक तुर्की मेड पिस्टल, कार के बंडल खोज निकाले। सरहद की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवान दो फ्रंट पर जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां आम लोगों को कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी है, तो वहीं बॉर्डर पर हुई हर हलचल पर नजर है। इस मुश्किल मिशन के बीच इंडियन आर्मी बॉर्डर के करीब बसे लोगों को कोरोना कवच की मुहिम भी चला रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब गांव में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार ये कोशिश कर रही है कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगाई जाए। लेकिन इन सब के बीच इस समय में मौजूद हूं पहाड़ी क्षेत्र में रामबन डिस्ट्रिक्ट के बटोत इलाके में, जहां पर अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है ताकि हर एक व्यक्ति तक ये वैक्सीनेशन की जो डोज है वो पहुंचाई जा सके, जिसके चलते अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन का काम जो है वो प्रशासन की तरफ से, हेल्थ विभाग की तरफ से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। गांव में भी अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हेल्थ विभाग ने किस तरीके से ये कोशिश की है कि पहाड़ी क्षेत्रों पे, फार फ्लंग इलाकों में डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन, टीकाकरण अभियान को बढ़ावा दिया जाए। वायरस से जंग में भारत के शूरवीर जीत के करीब हैं, लेकिन जिन दुश्मनों को ये मौका मुफीद लग रहा है, उन्हें शायद अंदाजा नहीं है कि वो आग से खेल रहे हैं। बॉर्डर पर आर पार के युद्ध का माहौल बना रही ड्रैगन की डरपोक आर्मी हो या बाजवा की कायर सेना, भारत से टकराने पर दोनों का जंगी जुनून खाक में मिल जाएगा। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान ने युद्ध की पहल कभी नहीं की, लेकिन जब युद्ध थोपा गया तो दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के शूरवीरों ने 4 जंग में पाकिस्तान को पीटा है, LAC पर चीनी टट्टुओं को मार भगाया है। अगर इतने पर भी दुश्मनों के होश ठिकाने नहीं आते तो अब युद्ध भड़काने पर एटमी डोज देकर सुधारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।